अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग पॉलिटिक और मैं हूं आरिस भट्ट। दोस्तों, लास्ट फ्राइडे को आपने देखा सेकंड सेशन में किस तरह पैनिक आया जब सेनेट से एक रेजोल्यूशन पास हुई कि जो इलेक्शन है वो डिले कर दी जाए। तो मार्केट जो अच्छी खासी प्लस थी वो तकरीबन 800 से ज्यादा पॉइंट माइनस करके एक वीक बनी नीचे काफी लंबी। तो मार्केट ने उसका लो लगाया 63,757 पे। क्लोजिंग आई है मार्केट की 64,514 पे। ऊपर मैंने एक लाइन लगाई है, एक ट्रेंड लाइन सी है। तो चूंकि मार्केट, मैंने, अगर आपको याद हो, जब ये टॉप से मार्केट गिरना शुरू हुई थी तो मैंने कहा था यहाँ मार्केट अपना एक स्विंग बनाएगी। ठीक है। तो यहाँ जो स्विंग का टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है वो 65,000 से लेकर 65,000 जो है वो, सॉरी, वो टॉप बनता नजर आ रहा है तकरीबन 59,000 से 65,200 तक। अगर मार्केट 65,000 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर मार्केट आगे डबल टॉप की पोजीशन में है, यानी ऊपर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट 65,000 को टच करती है फिर वापस आ जाती है, ऊपर सस्टेन नहीं करती, तो फिर मार्केट जो है वो यहाँ से अपने स्विंग के बॉटम यानी 60,000 तक, या हो सकता है मार्केट इस स्विंग में 61 62 तक आए, तो वो मार्केट डिप पे आ सकती है। लिहाजा आपने ये देखना है कि जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, यहाँ फर्स्ट सपोर्ट लेवल ब्लू लाइन है, यानी 64,209 जो है वो मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो 64,209 जो है वो दो दफा टच हो चुका है, एक दफा ड्रिल हो चुका है, एक दफा टच हो चुका है। तो इसलिए आपने इस सपोर्ट लेवल को जहन में रखना है। तो आप इस सपोर्ट लेवल को अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट स्विंग से बॉटम की तरफ आ रही है, वहां आपने सेलिंग करनी है। और बॉटम से जहां से रिवर्सल लेगी फिर वहां आपने फिर बाइंग करनी है, यानी बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, जब तक मार्केट 65,000 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करती। खबरें पॉजिटिव हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह की तरफ से, इकॉनमी के लिहाज से पूरी उम्मीद है वो। लेकिन क्या होने वाला है, सब कुछ अंडर द कारपेट ही है। अभी बहुत सारी रूमर्स भी हैं। तो वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होंगी। देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट। सेलिंग की बात करें तो ब्रोकर्स ने 0.46 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, कंपनीज ने 0.84 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट 0.06, और इंडिविजुअल्स ने पैनिक किया। जाहिर है खबर थी तो उसमें इंडिविजुअल जो है वो पैनिक कर गया। तो उसने 3.96 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। यही पैनिक था जिसमें मार्केट 800 से ज्यादा पॉइंट में नीचे आई। लेकिन वहां पे इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की। इंश्योरेंस ने 0.50 मिलियन डॉलर्स की बाइंग कर ली। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने 2.02 मिलियन डॉलर्स की बाइंग कर ली, एनबीएफसी 0.04, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.02, ओवरसीज पाकिस्तानी 0.12, और बैंक्स ने 2.64 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। तो नीचे जब बाइंग आई तो मार्केट ने रिकवरी भी दी। तो यहाँ से रिकवरी जो है वो ये बता रही है कि थोड़ा सा बुल रन कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है उसके मुताबिक ही आपने रेजिस्टेंस लेवल जेन में रखना है। इंडिविजुअल्स का पोर्टफोलियो देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स का। बैंक्स की बाइंग है जनाब सबसे ज्यादा पावर सेक्टर में 0.44 मिलियन डॉलर्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी में 0.43 मिलियन डॉलर्स, उसके बाद जनाब सीमेंट, कमर्शियल बैंक और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो है वो 0.42 0.41 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। ऑल अदर सेक्टर में 0.32 मिलियन डॉलर, मतलब हर सेक्टर में इनकी बाइंग है। दूसरे नंबर पे बायर जो थे वो म्यूचुअल फंड्स थे। म्यूचुअल फंड्स ने जो बाइंग की है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में की है 0.58 मिलियन डॉलर्स की। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने 0.72 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। और उसके बाद फिर कमर्शियल बैंक 0.43 मिलियन डॉलर्स के बाइंग की है इन्होंने। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया जब म्यूचुअल फंड्स ने और बैंक्स ने बाइंग की। सबसे ज्यादा पैनिक किया इंडिविजुअल्स ने जो सबसे ज्यादा सेलिंग की वो, उनकी सेलिंग आई ऑल अदर सेक्टर में 0.75 मिलियन डॉलर्स की। उसके बाद सीमेंट 0.61 और कमर्शियल बैंक 0.74 मिलियन डॉलर्स के। उसके बाद इन्होंने जो है वो पावर सेक्टर सेल किया 0.66 मिलियन डॉलर्स का।
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेल किया $0.55 मिलियन का। इंडिविजुअल ने हर सेक्टर में सेलिंग की और कोई बाइंग नहीं है, तो यही चीज पैनिक की वजह बनी। पावर सेक्टर में जनाब बाइंग है, और पावर सेक्टर में हबको जो है वो स्ट्रांग है। तो मार्केट की तरह ही ये ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो एक पैटर्न सा इसका भी बना हुआ है। अगर ये 124 क्रॉस करेगा तो फिर इसका ब्रेकआउट बनेगा। तो अभी तो फिलहाल ये 118 से 122 के दरमियान की रेंज है इसकी। तो आप इसमें 118 का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। एच कार ने ब्रेकआउट दिया है जनाब। एच कार, जो मेरा पीछे पहला टारगेट था वो 240 का था। वहां से एच कार प्रीवियसली हिट करके तो वापस नीचे आया था। अब जो है वो दोबारा उसने 2 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो 240 ब्रेक कर दिया। 240 आपने स्टॉप लॉस रखना है। जिसने एच कार में काम करना है 240 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 260 है, फिर 280। अगर ये दो टारगेट क्रॉस कर गए तो फिर ये जो है वो यहाँ से समझ लें कि 100 से 150 रुपये मजीद इसमें ऐड हो सकते हैं। एलपीएल वॉल्यूम भी स्क्वीज हो गया बाइंग साइड पे। पावर सेक्टर का स्क्रिप्ट है, पे आउट आ सकते हैं मंशा ग्रुप में एनसीपीएल और एलपीएल, और एंग्रो ग्रुप में ईपीक्यूएल। ये तीन स्क्रिप्ट आप जेन में रखें, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट इनमें रखें। आने वाले दिनों में इनकी बोर्ड मीटिंग में अच्छे जो है वो पे आउट्स मिल सकते हैं। बहरहाल इसका 22 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के इसकी एकुमुलेशन की जा सकती है। ये था मार्केट का व्यू। आपके स्क्रिप्ट मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।